राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको गोवर्धन बनाना नहीं आते तो बहुत सरल तरीके से आप गोवर्धन कैसे बना सकते हैं। देखिए, गोवर्धन महाराज एक पर्वत हैं, तो कोई विशेष आकृति देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपसे कोई आकृति नहीं बनती है तो आप गाय के गोबर से इस तरह से एक उपला नुमा आकृति बना लीजिए। बिल्कुल गोल पिंड आप बना लीजिएगा। गाय के गोबर से हमें गोवर्धन बनाने होते हैं। आपको गौशाला में गाय का गोबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर पिंड बना लेंगे उपले की तरह और उसके बीच में हम होल कर देंगे और ये हमारे गोवर्धन बन जाएंगे और हम इन्हीं की ही पूजा करेंगे। और ज़्यादातर लोग इस तरह का गोवर्धन बनाते हैं। आप चाहे तो ये जो पिंड है, जो उपला बनाया है, कितना भी बाहरी और बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से हम गोवर्धन दोपहर में ही बना लेते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब प्रदोष काल में हम गोवर्धन का पूजन करते हैं। जब पूजन करते हैं तो हमने होल बनाया था जो गोवर्धन महाराज की नाभि में, इसमें दूध भरते हैं और अलग से एक प्लेट में हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी को और गोवर्धन महाराज को स्नान करा देंगे। फिर हम रोली से और चंदन से तिलक करेंगे। गणेश जी महाराज को और गोवर्धन महाराज को हम तिलक करेंगे। दिए को भी हम इस तरह से तिलक करेंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा यानी कि मौली समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से मौली समर्पित कर देंगे। कलावा समर्पित करने के बाद हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर दें। तो फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद आप भोग समर्पित कर दें। तो गोवर्धन पूजा में खील पतासे का भोग समर्पित करना जरूरी होता है। पहले हम खील पतासे का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कोई भी मिठाई मंगाई है या बनाई है उस मिठाई को आप समर्पित कर दें। साथ में ही आपके यहाँ पूड़े पूरी जो भी बनाए जाते हैं उनका भोग भी आप समर्पित कर दें। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद सबको परिक्रमा करनी होती है। जितने भी लोग पूजा में बैठे हैं सब अपने हाथों में खील पतासे लेकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। 3 परिक्रमा गोवर्धन महाराज की जाती है। इस तरह से परिक्रमा होगी। परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। जो दीपक आपने जलाया है उसी से हम आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती आती नहीं है तो दीपक को इस तरह से घुमा लीजिए। तो इस तरह से आरती कर लेते हैं गोवर्धन महाराज की। आरती करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। गोवर्धन महाराज की पूजा के बाद जो भोग प्रसाद है और जो जल का लोटा है इसका हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। क्योंकि शाम के समय पूजा की जाती है इसलिए चांद को अर्घ देंगे। और जो भोग प्रसाद है हम इसको सभी में बांट लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से गोवर्धन महाराज की पूजा पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा पुरुष करते हैं। हमारे घर में जितने भी पुरुष हैं सब मिलकर पूजा करते हैं। इसके बाद सब महिलाएं आकर ढोक लगाती है यानी कि आशीर्वाद लेती है। इसके अगले दिन यानी भाई दूज के दिन हम गोवर्धन उठाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने गोवर्धन बनाए थे उसके हम 2 उपले बना लेंगे।
इस तरह से हम जल के छींटे लगाकर धो लेंगे और 2 छोटी छोटी पिंडियाँ बनाकर हम यहाँ पर रखेंगे और भाई दूज के दिन कहानी सुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पिंडियाँ रख देंगे और कहानी सुनेंगे। अगर आप पिंडियाँ बनाकर नहीं रखना चाहते हो तो आप 2 उपले बना करके सुखा लीजिएगा, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सरल तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ कि आपको पूजा बहुत पसंद आई होगी। जय गोवर्धन महाराज की।